A very good morning class. Welcome in our channel Prayas Academy. So today's topic is class 9th subject science chapter number 6 tissue. आज हम टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे. ओके, लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. सबसे पहले हम ये जानते हैं कि टिश्यू होते क्या हैं. टिश्यू से पहले हमने जाना था कि सेल्स विच इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ. आज हम टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे और ये जो टिश्यू होते हैं ये होते हैं टिश्यूज आर ग्रुप्स ऑफ सेल दैट हैव अ सिमिलर स्ट्रक्चर एंड एक्ट टुगेदर टू परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन. एज यू कैन सी इन द डायग्राम. इन दिस डायग्राम आपको इस डायग्राम में दिखाई दे रहा है कि एक मनुष्य है, उसके एक हाथ का एग्जाम्पल लेके समझाया गया है कि कई सारे सेल्स मिलकर टिश्यू बना रहे हैं और वो सभी टिश्यू मिलकर इस मनुष्य के हाथ को बना रहे हैं, यानी इस बॉडी का ऑर्गन बना रहे हैं. और इसमें ब्लड सेल्स, बोन सेल्स, मसल्स सेल्स हैं जो कि टिश्यू का निर्माण कर रही है. और ये टिश्यू से क्या बना है, इस व्यक्ति का पूरा ऑर्गन डेवलप हुआ है. ओके, नाउ डिफरेंस बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल टिश्यू. प्लांट्स एंड एनिमल टिश्यू में क्या अंतर है. प्लांट्स आर स्टेशनरी, एनिमल्स दे कैन मूव एवरीवेयर. प्लांट्स ग्रोथ इन लिमिटेड रीजन, एनिमल्स ग्रोथ इन एवरी पार्ट ऑफ द अर्थ. प्लांट्स नीड लेस एनर्जी टू सर्वाइव, एनिमल्स नीड मोर एनर्जी टू सर्वाइव. एंड लास्ट, मोस्ट ऑफ द टिश्यूज इन प्लांट्स आर डेड, बट इन एनिमल्स, in human beings, most of the tissues are alive. तो प्लांट्स और एनिमल्स में ये जो टिश्यू में बेसिक डिफरेंस है, जो एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा जाता है हमसे, वो इस तरह है. नाउ प्लांट टिश्यू के बारे में बात करते हैं. प्लांट टिश्यू बेसिकली सबसे पहला जो टाइप आता है प्लांट टिश्यू में वो आता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होता है प्राइमरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. मतलब प्लांट के अंदर कोई भी अगर न्यू सेल्स डेवलप होना हो और डिवीज़न होना हो, फॉर्मेशन होना हो, कोई ग्रोइंग रीजन हो, तो उन सब में मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रेजेंट रहता है. ये 3 टाइप के होते हैं, एपिकल, इंटरकैलरी एंड लेटरल. एपिकल, इंटरकैलरी और लेटरल मेरिस्टेम टिश्यू को हम डायग्राम से समझेंगे. डायग्राम में सबसे टॉप में जो ग्रोइंग टिप है प्लांट का, वहाँ पर एपिकल मेरिस्टेम दिखाई दे रहा है. और बिटवीन जो उसके इनर नोड है, जो उसके मीडियम में है, वो इंटरकैलरी दिखाई दे रहा है. और लास्ट में लेटरल मेरिस्टेम दिखाई दे रहा है. एपिकल मेरिस्टेम और इंटरकैलरी मेरिस्टेम जो कि प्राइमरी ग्रोथ के रिस्पॉन्सिबल हैं, वो प्लांट की लंबाई बढ़ाने में काम आते हैं. उनमें नए नए कलियां, नए तने, नए फूल पत्तियां, जो इन सब चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल यही 2 मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हैं. और प्लांट की वैस्कुलरिटी, उसकी मोटाई बढ़ाने के लिए लेटरल मेरिस्टेम रिस्पॉन्सिबल होता है. एपिकल मेरिस्टेम, इट इज़ प्रेजेंट एट ग्रोइंग टिप ऑफ द स्टेम एंड रूट्स. दिस टिश्यू लीड्स टू elongation of stem and roots. This involve in primary growth of plants, as we all detail discuss. Okay, now second, intercalary, it is present at inner node, medium में पाया जाता है प्लांट के. It is the part of apical meristem which is left behind during growth and it helps in longitudinal growth of plant. Now lateral meristem, it occurs alongside of longitudinal axis of the plant. It gives rise vascular tissue. It causes growth in girth of stem and roots. This is responsible for secondary growth also. Okay. Now we talk about what is permanent tissue. Permanent tissue is composed of those cells which have lost their capability to divide. मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में ये कैपेबिलिटी होती है, वो डिवाइड करके अपने प्लांट के हर पार्ट में अलग अलग रीजन में पहुंच कर प्लांट की ग्रोथ में रिस्पॉन्सिबल होते हैं. बट परमानेंट टिश्यू में ये कैपेबिलिटी नहीं होती है. दे हैव डेफिनेट शेप, साइज एंड थिकनेस. इट मे बी डेड और लिविंग.
Permanent tissue have two types, protective and supporting. If we talk about protective tissue, there are two types, epidermis and cork. And the supporting tissues are three types, parenchyma, collenchyma and sclerenchyma. Now, what is protective tissue? If we consider the first part of epidermis, it is the outermost layer, single cells. As you can see in flower, roots, leaves, the outermost layer, which is like waxy, and it is waterproof layer also, and it covers by cutile waterproof layer, and it have small tiny pores that is called stomata, and it is responsible for photosynthesis process. The stomata are enclosed by two kidney cells called guard cells. As you can see in diagram, here is a diagram of stomata. The stomata pores, tiny pores enclosed by guard cells, and it is like kidney. Okay, it is responsible for transpiration and evaporation of water. Stomata allow gases exchange during photosynthesis, and stomata also help in respiration in the plant. Now, what is cork? It is like a dead cells. As you can see in any tree, it is outermost wall of any tree, and in protect internal parts of the tree plant. And cell cork is cork deposit waxy substance like called sebrine, and this cells wall is impermeable. It do not have any protoplasm. अगर आपने देखा होगा कोई भी प्लांट जो बहुत पुराना पेड़ है, उसकी आपने बाहर से देखा होगा, एक कवर टाइप का होता है, छाल जैसी होती है, जो कभी कभी किसी प्लांट का निकल भी जाती है, फिर नहीं खाला जाती है, तो वो क्या करती है, वो छाल पार्ट को मैकेनिकल इंजरी से बचाती है, उसके अंदर जो इंटरनल उसके पार्ट्स हैं उससे बचाती है, उसके अंदर का वाटर बाहर आने नहीं देती है, और पूरे पेड़ को प्रोटेक्ट करके रखती है। आपने देखा होगा चीड़ का पेड़ देखा होगा, उसके बाहर का बक्खल देखा होगा, जितने पुराने पेड़ हैं, आम का पेड़ देखा होगा, उसके बाहर की छाल देखी होगी कितनी कठोर होती है। वो कठोर इसलिए होती है क्योंकि वो डेड सेल से मिलकर बनी होती है, और यही डेड सेल्स कॉर्क कहलाती है। ये क्या करते हैं, इट प्रिवेंट प्लांट फ्रॉम इन्फेक्शन एंड मैकेनिकल इंजरी. इट इज शॉक एब्जॉर्बर एंड इंसुलेटर फॉर प्लांट्स, एंड इट प्रोवाइड टफनेस टू द प्लांट. Now, supporting tissue have three types, parenchyma, collenchyma and sclerenchyma. Here is a diagram. As you can see, parenchyma is circular shape, and every cell is like, as you can discuss in already in chapter number 5 in cells chapter. ओके यहाँ बहुत सारे सेल्स मिलकर पेरेंचाइमा टिश्यू बना रहे हैं, और कॉलेंचाइमा और स्क्लेरेंचाइमा तीनों का शेप सर्कुलर ही है, और यही इसको देख के समझ में आ रहा है कि ये डायग्राम देख कर समझ में आ रहा है कि ये सेम टाइप ऑफ सेल से मिलके बने हैं. अब इनके बारे में पढ़ लेते हैं. पेरेंचाइमा, इट इज़ अ थिन वॉल सेल कंपोज्ड ऑफ लिविंग सेल, ओवल एंड स्पेरिकल इन स्ट्रक्चर. इट हैव लार्ज सेंट्रल वैक्यूल्स. यहाँ पर जो वैक्यूल्स है वो क्या है, एम्प्टी स्पेस है जिसके अंदर प्लांट फोटोसिंथेसिस के दौरान जो फूड बनाती है उसको स्टोर रखती है, ताकि समय आने पर प्लांट को फूड की जो है प्रोसेस लगातार बनी रहे प्लांट के अंदर, और उसकी ग्रोथ रुके नहीं. तो जो इसका मेन का जो फंक्शन है, स्टोरेज ऑफ फूड है, प्रोवाइड टर्जिडिटी टू सेल्स. फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के दौरान पेरेंचाइमा यूज होता है, और ये क्या कहते हैं, प्लांट के अंदर रिपेयरिंग और न्यू ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है. नाउ सेकेंड, कॉलेंचाइमा. कॉलेंचाइमा जो होता है, प्लांट के अंदर जब कोई नया पार्ट या नया फूल या कोई नया तना आता है ना, तो वहाँ पर जो सॉफ्ट पार्ट होता है, तो उसको भरने का काम जो है कॉलेंचाइमा करता है. मतलब उसको तने को मोटा करना, उसके अंदर नई पत्तियाँ आना, उसके अंदर वाटर का जो ट्रांसपोर्टेशन बनाए रखना, स्टार्च का ट्रांसपोर्टेशन बनाए रखना, ये सारे काम कॉलेंचाइमा करता है. इट इज़ प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी टू द प्लांट पार्ट्स. It also provide mechanical support and it filling vacant place in the plant. Now sclerenchyma, it is, ये जो होता है स्क्लेरेंचाइमा को आप समझ लीजिए ये लाइक ए कॉर्क.
ये जिस सेल से मिलकर बना होता है वो डेड सेल से होते हैं और उसको बोलते हैं लिग्निन। लिग्निन क्या होता है? लाइक ए कॉर्क ही होता है। पेड़ के बाहर से जो आउटर मोस्ट लेयर होती है किसी भी ट्री की, वो स्क्लेरेंचाइमा से बनती है। ये क्या करता है? पेड़ की मोटाई बनाने में काम आता है, मतलब पेड़ को जो मोटा करने का काम है वो स्क्लेरेंचाइमा का है। और जैसे आप अखरोट की बात कर लीजिए, अखरोट का फल आपने खाया होगा, उसके बाहर का आपने शेल देखा होगा कितना हार्ड होता है, वो स्क्लेरेंचाइमा से बनता है। बादाम का शेल देखा होगा, वो स्क्लेरेंचाइमा से बनता है। नट्स देखे होंगे, वो स्क्लेरेंचाइमा से बनता है, उनके आउटर मोस्ट सेल। तो ये इसका काम क्या है? प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू दी प्लांट पार्ट्स, फ्रूट, लीव्स एंड स्टेम। ओके, नाउ परमानेंट टिश्यू हैव टू टाइप्स, सिंपल परमानेंट टिश्यू जिनके बारे में हम पढ़ चुके हैं, एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। इन कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू हियर आर टू टाइप्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, जाइलम एंड फ्लोएम। फर्स्ट जाइलम है। जाइलम क्या है? इट इज द वेस्कुलर टिश्यू इन द प्लांट विच ट्रांसपोर्ट वाटर एंड डिजॉल्व न्यूट्रिएंट्स अपवर्ड। इसमें सिर्फ जो जाइलम है वो केवल फ्रॉम बॉटम टू टॉप अपवर्ड ट्रांसपोर्ट करता है। इसके अंदर 4 सेल्स होते हैं जो इसकी हेल्प करते हैं, ट्रैकेट, वेसल्स, जाइलम पेरेंचाइमा एंड जाइलम स्क्लेरेंचाइमा। हियर इज अ डायग्राम ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम। आप देख सकते हैं कि जाइलम में जो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है वो वन वे हो रहा है और फ्लोएम में दोनों में हो रहा है, ऊपर भी हो रहा है ट्रांसपोर्टेशन, नीचे भी हो रहा है। जाइलम का काम क्या है? वाटर और मिनरल्स को अपवर्ड ले जाना, और फ्लोएम का काम क्या है? वाटर और अदर न्यूट्रिएंट्स को अपवर्ड एंड डाउनवर्ड ले जाना। जो जाइलम है उसकी जो वॉल है वो लिग्निन नाम के डेड सेल से मिलकर बनी है, वही फ्लोएम की जो सेल वॉल है वो सेलुलोज से बनी है। ओके, तो ये डायग्राम है, इसको भी आप देख लीजिए, इससे आपको जाइलम और फ्लोएम आसानी से समझ में आ जाएगा। बात करते हैं जाइलम के 4 सेल्स की। ट्रैकेट्स ये लंबाई में होते हैं, डेड सेल्स होते हैं जिनका काम होता है कंडक्शन ऑफ वाटर। वेसल्स सिलेंड्रिकल शेप में होते हैं, इनका काम भी कंडक्शन ऑफ वाटर होता है और वाटर को उसके लिए चैनल प्रॉपर बनाए रखना होता है। जाइलम पेरेंचाइमा, इस सेल का यूज जो होता है प्लांट के अंदर फूड का स्टोरेज करने में होता है। जाइलम स्क्लेरेंचाइमा, ये भी नॉन लिविंग थिंग्स फाइबर होते हैं जिनकी बहुत मोटी दीवारें होती हैं और नैरो कैविटी होती है इनके अंदर, जो मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कराते हैं प्लांट को। लास्ट में बात करते हैं फ्लोएम की। फ्लोएम इज द वेस्कुलर टिश्यू विच कंडक्ट शुगर एंड अदर मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स अपवर्ड एंड डाउनवर्ड फ्रॉम द लीफ, एंड इट कंसिस्ट 4 टाइप्स ऑफ द सेल। इसके अंदर भी 4 टाइप के सेल्स पाए जाते हैं, सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम फाइबर एंड फ्लोएम पेरेंचाइमा। अब ये 4 सेल्स भी फ्लोएम के जो उसका वर्क है उसकी हेल्प करने में यूज होते हैं। अब ये सीव ट्यूब्स क्या करते हैं? ट्रांसपोर्ट करते हैं शुगर का पूरी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के दौरान, और इसकी एक्टिविटी को बनाए रखने के लिए कंपेनियन सेल इनकी मदद करते हैं। फ्लोएम फाइबर्स जो है वो सीव ट्यूब्स को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं ताकि फोटोसिंथेसिस के दौरान जो फूड बन रहा है उसका ट्रांसपोर्ट रेगुलर हो, और फ्लोएम पेरेंचाइमा जो है फूड को स्टोर रखने में मदद करते हैं। तो यहाँ पर आपके प्लांट टिश्यू कंप्लीट हो जाते हैं। नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे एनिमल टिश्यू के बारे में। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियरी होगी। ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को देखते रहिए, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।